हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। फ़िलहाल तो इंडिया में अभी सुबह का टाइम हो गया होगा, सुबह होने का है ना। हम लोगों का तो अभी नाइट है और फ़िलहाल यहाँ पे जो टाइम है वो 8:31 हो रहा है। ठीक है, तो हमारे दोस्त कुछ कमेंट किए हुए हैं कि हम लोग इंडिया जो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से, तो दो ऑप्शन आती है, वो लोग भेज रहे हैं सब रिमिटली ऐप से, जो होता है रिमिटली ऐप से भेजते हैं, तो दो ऑप्शन आती है ना। उसमें दो ऑप्शन जो है वो है एक्सप्रेस एंड इकोनॉमी। ठीक है, फर्स्ट जो है वो एक्सप्रेस है और दूसरा जो है वो इकोनॉमी। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ना, एक्सप्रेस जो होता है ना, उसमें जो रेट है वो कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो तुरंत जस्ट आप यहाँ से सेंड कर रहे हैं और तुरंत ही आपके अकाउंट में, इंडियन अकाउंट में आपका डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए उसका जो रेट है वो कम है। कितना है, मान लीजिए कि उसका यदि 60.4 होगा, तो इकोनॉमी में क्या हो जाता है, 61 कुछ बढ़ जाता है। तो इकोनॉमी में क्या है, 3 to 4 डे में आपका बैंक डिपॉजिट होगा बैंक में। ठीक है, इंडियन बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, 3 to 4 डेज लगता है और कुछ रेट आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, जो इकोनॉमिक है, उसका वो सेकंड हो गया और फर्स्ट जो है वो एक्सप्रेस है। तो उसमें हम बता रहे हैं, वो बता दे रहे हैं कि उसकी क्या प्रक्रिया है। ठीक है, कैसे आपको सेंड करना है। यदि आपके बैंक, यहाँ का जो बैंक का अकाउंट होगा एस्कोशिया का, मैं बता दे रहा हूँ पहले, यदि एस्कोशिया में है तो उसमें क्या होगा, आपका उसका डेबिट कार्ड होगा आपके पास। ठीक है, तो रिमिटली ऐप में पहले आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा, आपका जो फर्स्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके उसके बाद आपको वहाँ सेलेक्ट करना होगा आप कौन सी कंट्री में पैसा भेजना चाहते हैं। ठीक है, यदि इंडिया है तो इंडिया डालिएगा, बांग्लादेश तो बांग्लादेश, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, अपने अपने कंट्रियों का नाम जो है, जहाँ पैसा भेजना चाहते हो वहाँ पे अपना कंट्री चूज़ कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि हम इंडिया का 10,000 रुपया भेजना है, तो हमको हमारा जो वहाँ पे लिखिए, जो इंडिया में लिख दीजिए 10,000 और कनाडा में ऑटोमेटिक वो जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही चलना। और जैसे ही पैसा आप भेज रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जो है वो आप 500 से ऊपर यदि भेजते हैं ना, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। 500 से नीचे भेजिएगा तो आपको चार्ज में अलग अलग ऐप में अलग अलग चार्ज है। और 1.99 है, $2 से, मतलब अलग अलग अपना ऐप का अलग अलग है। रिमिटली का जो है वो हमको लग रहा है कि अभी फ़िलहाल 1.99 होगा। ठीक है, यदि 500 से यदि नीचे भेजते हैं तो। ठीक है, तो हम ज़्यादा से तर ये भी बोल सकते हैं कि देखिए, उस जो एक्सप्रेस है उसमें आप सबसे पहले आप रिमिटली का ऐप बना लिए, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर लिए। ठीक है, उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर डाल लिए, अकाउंट नंबर, उसमें इंडिया का मोबाइल नंबर, यहाँ का जो जहाँ रहते हैं आप, जहाँ से पैसा भेज रहे हैं वहाँ का एड्रेस। उसके बाद आपका उसमें प्रूफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो पैसा नहीं भेजना है, आपको रहना है यहाँ, तो बार बार पैसा भेजिएगा आप। इसके लिए आपको वहाँ पे कुछ ये है, नियम है, जो कि आपको उसको पालन करना होगा। ठीक है, और ये हमारे लिए ही है और हमारे लिए ही, क्या बोलते हैं उसको, हम लोगों की कि हम लोगों का पैसा कहीं चला जाए तो फिर हमको वापस भी चाहिए ना, कि इसके ऊपर करना है, कैसे करना है, तो हम लोगों को उसके ऊपर जो है ना, क्या क्या जैसे कि पासपोर्ट हो या लाइसेंस है या यहाँ का कुछ मतलब आईडी कार्ड है, तो वो तो आपको देना ही होगा सिक्योर होने के लिए। ठीक है, अपना अकाउंट जो है, मान लीजिए कहीं पैसा फंस जाता है तो हम अपना कस्टमर केयर को कॉल लगा कर अपनी पैसा को रिफ़ंड करवाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें हम लोग वो आंसर दे सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को कुछ प्रक्रियाएं हैं वो पार करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट कुछ लग जाता हो तो अपना सब जगह लगता है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई करना ही पड़ेगा। सही है कि नहीं, ये हम लोगों के लिए ही अच्छा है। और दूसरी बात, एक्सप्रेस के बारे में तो हम बता ही दिए। जैसे ही वहाँ अकाउंट सेलेक्ट होता है और आप तुरंत वहाँ यहाँ से पैसा भेजते हैं, तो आपके यहाँ के अकाउंट से पैसा कट के और इंडिया के अकाउंट में पैसा जाकर जमा हो जाता है। ठीक है,
और दूसरा जो है वो अपना क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है, अब ट्रांजिट नंबर मांगेगा आपका। ट्रांजिट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा वो भी बता दे रहा है। स्कोशिया बैंक में नेट बैंकिंग जिनका होगा वो ओपन कीजिएगा, वहाँ अकाउंट नंबर और ट्रांजिट नंबर रहता है, सब नंबर वहाँ है, वहाँ से लेकर आप वहाँ डाल दीजिए और अकाउंट नंबर डाल दीजिए और पैसा सेंड कर दीजिए। ठीक है, वो 3 to 4 डेज़ के अंदर में आपके अकाउंट में जाकर जमा हो जाएगा। ठीक है, जब तक आपके अकाउंट में जमा नहीं होता तब तक वो आपके यहाँ से पैसा नहीं कटेगा। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यदि उनको लगता है कि पैसा जब पहुँच गया तो आपके इस अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, और कुछ यदि जानना चाहेंगे मनी से इंडिया कैसे सेंड करना है तो आप हम हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, और हम उससे भी, यदि हमको लग रहा है कि इससे अच्छा और कुछ ऐप है और अच्छे यहाँ से पैसा मतलब भेज सकते हैं, अच्छा रेट मिले, तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और यदि कोई दिक्कतें आती है आप लोगों को तो हमको बेझिझक जो है आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और यदि कहीं भी यदि कोई प्रॉब्लम आता है ना, जैसे कि हम रिमिटली से पैसा भेज रहे हैं, पैसा नहीं गया और रुक गया, तो आप उनके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कीजिए, वो ज़रूर उठाएंगे और उनसे बातें कीजिए कि भाई मेरा पैसा यहाँ से कट गया और मेरा पैसा इंडिया के अकाउंट में जाकर नहीं जमा हुआ, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे यहाँ मेरे दोस्त थे और मैंने दोस्त का पैसा भेजा, फर्स्ट टाइम क्या किया, फर्स्ट टाइम उनका अकाउंट खोला। ठीक है, और जब मैं पैसा भेजा 1000 मे बी वन टू सॉरी $1200 मैंने सेंड किया था उसके अकाउंट में, बट वो क्या हुआ, रुक गया, पैसा नहीं गया। ठीक है, वो एक दिन मैंने छोड़ा, दूसरे दिन जब मैंने देखा फिर वो नहीं गया। ठीक है, तो मैं उनके कस्टमर केयर को फ़ोन करके बोला भैया कि ऐसे सर ऐसी ऐसी बात है कि हमारे पैसा मेरे अकाउंट में नहीं पहुंचा है, तो बताइए क्या करना होगा। तो उन्होंने बताया कि कब भेजे थे, तो मैं बोला 1 दिन पहले भेजा मैंने। ठीक है, तो वो बोले कि वो जो नंबर है आपका जो वो होता है ना ट्रांजैक्शन नंबर, वो ट्रांजैक्शन नंबर बताइए। मैंने नंबर बताया और उसी समय वो पैसा वो उन्होंने सेंड कर दिया। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा मतलब ये चीज़ है इनमें कि हम तुरंत उनको कस्टमर केयर को फ़ोन करें और वो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों को कोई भी पैसा भेजने में दिक्कत हो रही है तो आप कोई दिक्कत बेझिझक कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए और वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कतें आ रही है तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए। यदि हमें हमारे पास इसका यदि आंसर होगा तो हम ज़रूर आपको कमेंट में उसका आंसर देंगे। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल बाय, गुड नाइट। आप इंडिया वाले के लिए गुड मॉर्निंग। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।